वेलकम गाइस, आई एम आशुतोष योगी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एम्बिशन पर। आज हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और मैं आपसे वीडियो के लास्ट में आज क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है अभी नीलकंठ प्रकाश यादव ने। अभी MSO माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 हुआ था, उसमें नीलकंठ प्रकाश यादव ने ये अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे पहले कोई क्वेश्चन याद होता है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये अवार्ड इनको मिला है अभी नीलकंठ प्रकाश यादव को। मैंने बाकी और ऑप्शन भी लिख रखे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रानी रामपाल, इनको अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसके अलावा अवनी दोषी, ये एक राइटर है। अवनी दोषी ये एक राइटर है और इनकी एक बुक है बर्न्ट शुगर, उस बुक को अभी बुकर अवार्ड मिला है। तो ये है अवनी दोषी। उसके अलावा गजानंद यादव, अभी गजानंद यादव का मैंने कल क्वेश्चन करवाया था आपको, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार अभी इनको मिला है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने संभाली? तो अभी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू, जिसको अपन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है अभी वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने संभाली है अभी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? ये गुजरात में। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात के भी केवड़िया में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसके जो आर्किटेक्टर वो कौन है? इसके आर्किटेक्चर है राम सुतार, ये इसके आर्किटेक्चर है, वास्तुकार जिसे आप बोलते हैं। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है एक, जो 182 मीटर ऊंची है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में ये। चलो इनके बारे में बात करते हैं कि CISF इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स। बाकी जो है इनके महानिदेशक के नाम, तो हम सीक्वेंस में ABCD के महानिदेशक के नाम देखते हैं। BSF इनके हैं राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। CISF इसके हैं राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाल में किस सरकार ने बारामूला में शहीद जवान मनीष कारपेंटर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की अभी मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने बारामूला में, जो जम्मू कश्मीर में, वहां शहीद हुए जवान मनीष कारपेंटर के परिवार को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल इसकी राजधानी है। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उसके अलावा ये MP की भी राज्यपाल है। MP की क्यों है? क्योंकि अभी लालजी टंडन जो पहले MP के राज्यपाल थे, उनका भी निधन हो गया है, तो ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है? अनुच्छेद 156 इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन आपने यहाँ अनुच्छेद 156 कहता है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो फिर एक राज्यपाल के पास 2 राज्यों का चार्ज कैसे है? तो संविधान के 7वें संविधान संशोधन, कौन सा 7वां संविधान संशोधन हुआ था? कब हुआ था? 1956 में। उसके अनुसार एक राज्यपाल को 2 राज्यों का चार्ज दिया जा सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और बात है, इंदौर अभी लगातार 4थी बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आफ्स्पा कानून 28 अगस्त से 6 महीनों तक और बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया अभी असम ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो है ये आफ्स्पा कानून क्या है? आफ्स्पा कानून क्या है? तो ये है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स यानी कि जो सशस्त्र बल होता है उनके पास स्पेशल पावर का एक एक्ट होता है, उसको बोलते हैं आफ्स्पा कानून। और ये कहाँ लगाया जाता है? तो जो क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, जहां पे या टेररिज्म के कारण या कुछ आतंकवादी गतिविधियां, माओवादी गतिविधियां होती है, तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आफ्स्पा एक्ट। तो इस आफ्स्पा एक्ट के तहत इनके पास इतनी पावर होती है कि ये जहां आफ्स्पा एक्ट लगा है
वहां अतिरिक्त सशस्त्र बल तैनात किया जाता है, और वो सशस्त्र बल जो होता है वो किसी को भी बिना वारंट के वहां गिरफ्तार कर सकता है, किसी पर भी या किसी के घर पर भी वो तलाशी ले सकता है, और किसी के घर को वो ढहा भी सकता है। ये इनकी स्पेशल बातें हैं इस स्पेशल फोर्स की, इसीलिए इसको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं। उसके अलावा इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है क्योंकि ये नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है, किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 सितंबर 1958 को। ये बात याद रखिएगा, आफ्स्पा कानून, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये राज्य या सरकार क्षेत्र जो अशांत क्षेत्र होता है, जो अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है या तो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, वहां पे लागू किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आफ्स्पा कानून। ये असम ने लागू किया है, तो असम के बारे में जानते हैं। अभी असम के राजधानी क्या है? तो ये असम की राजधानी दिसपुर, और असम के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक भारत के सबसे लंबे रोपवे का निर्माण हुआ है, रस्सी पुल 1.8 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा रस्सी पुल है जो उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए बना है। तो इतना ध्यान रखना। बढ़ते हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सेवा देने वाले पूर्वी युद्धपोत आईएनएस विराट को गुजरात में नष्ट किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम कथन पढ़ते हैं पहले। कथन 1, ये भारत को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत था। कथन 2, इसे 2018 में सेवा से बाहर किया गया था। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं कि केवल कथन 1, केवल कथन 2, या कथन 1 व 2, न तो 1 और नहीं 2। तो देखिए, जो आईएनएस विराट था ये ब्रिटेन से भारत आया था। कब आया था ब्रिटेन से भारत? ये ब्रिटेन से हमने खरीदा है, और 30 वर्ष तक, सबसे लंबे समय तक, कितने वर्ष तक? 30 वर्ष, सबसे लंबे समय तक भारतीय जो भारतीय जल सेना है उसमें इतनी लंबी सेवा देने वाला ये पहला, भारत का पहला युद्धपोत है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट। अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबी सेवा देने वाला कौन सा युद्धपोत है, तो वो है आईएन। दूसरा, इसे 2018 में सेवानिवृत्त किया गया था। नहीं, इसे 2017 में सेवानिवृत्त किया गया था, तो ये गलत है। तो हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। आईएनएस विराट जो है हमने ब्रिटेन से खरीदा था 1987 में, और ये 30 वर्षों तक इसने सबसे लंबे समय तक भारत की जल सेना को सेवा दी है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा बैंक सैटेलाइट तस्वीर इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बना है? तो ये तस्वीर है। तो पहला बैंक कौन बना है? आईसीआईसीआई। ये बैंक अभी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बना है। अब ये सैटेलाइट तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तो जो किसान हैं उनकी जो सिंचाई या वो जो ऋण लेते हैं, तो उस ऋण क्षमता के बारे में जानकारी लेने के लिए तो ये सैटेलाइट जाएंगे और वहाँ उनके खेतों की तस्वीर लेंगे, उनकी फसलों की जानकारी लेंगे, सिंचाई की जानकारी लेंगे। तो लगभग ऐसे 40 प्रकार के चीज़ों का एनालिसिस करेगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अब ये आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1994 में, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कब है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। अब इसके सीईओ कौन है? भी इसके सीईओ है संदीप उपक्षी। कौन है इसके? संदीप उपक्षी अभी इसके सीईओ हैं। और फिर चेयरमैन कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इसके चेयरमैन है या डायरेक्टर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बढ़ते हैं अपने। हाल ही में कौन क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले पेसर बने? तो ये पेसर शब्द, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। जो बहुत तेज गेंदबाज होते हैं, बहुत तेज बॉलर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेसर बोलते हैं। और इनकी स्पीड 140 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये बॉलिंग करते हैं। अगर अनुमान लगाए तो, आंकड़ा लगाया जाए तो वो होते हैं पेसर। तो कौन बने? तो अभी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले पेसर बने। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने अभी 600 विकेट लेने वाले पहले इंसान है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी और कौन है? रेयान हैरिस, जहीर अब्बास, जेम्स एंडरसन की बात कर ली मैंने। अच्छा, मोहम्मद इरफान, इन तीनों के बारे में बात करेंगे अपन। तो रेयान हैरिस के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि रेयान हैरिस अभी दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल टीम के नए गेंदबाज कोच नियुक्त हुए, नए बॉलर कोच। कौन? बॉलर कोच ये नियुक्त हुए अभी रेयान हैरिस। उसके अलावा जहीर अब्बास,
ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है और पाकिस्तान के क्रिकेटर है, इनको अभी और मिला है द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम का। कौन सा? आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, हॉल ऑफ द फेम। तो ये अवार्ड इनको मिला है अभी, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम। और जेम्स एडम्स की बात कर ली हमने। मोहम्मद इरफान, ये भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है। हाल ही में भारत के 25 वर्षीय शख्स ने पानी के अंदर रहकर सबसे अधिक रूबिक्स क्यूब हल करने का रिकॉर्ड बनाया है। वो एक कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है चेन्नई से। फोटो में देख रहे होंगे आप। इन्होंने पानी के अंदर रहकर सबसे ज्यादा रूबिक्स क्यूब हल करने का रिकॉर्ड बनाया, तो अभी इनका नाम गिनीज बुक में आया है। इनसे पहले रिकॉर्ड था 5 क्यूबिक सोल्व करने का, पानी में रहकर 5 क्यूबिक सोल्व की थी पहले। 2014 में ये रिकॉर्ड बना था और अभी इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इन्होंने 6 क्यूबिक हल की, 6 रूबिक्स क्यूब हल की पानी में अंदर बैठकर। कितनी देर रहे? 2 मिनट 17 सेकंड तक ये पानी में रहे और उस टाइम पे इन्होंने 6 रूबिक्स क्यूब हल किए। ये चेन्नई से। कहां से? चेन्नई से। और इतनी जानकारी इसके बारे में याद रखिएगा कि इनका जो नाम है वो है इल्लायाराम शेखर। इल्लायाराम शेखर, क्या याद रखोगे आप? इल्लायाराम शेखर, इल्लायाराम शेखर, इनके नाम याद रखिएगा। और इन्होंने 2 मिनट 17 सेकंड तक अपनी पानी में अपनी सांसें रोककर इस क्यूब को सोल्व किया है। अच्छा, अब आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पीएम केयर फंड ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त कर 500 बिस्तर वाले कोविड-19 के 2 अस्पतालों का उद्घाटन किया है? अगर आपने मेरी कल की वीडियो की क्लास देखी होगी तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में। और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।